हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस ऐप टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूँ आपका अपना होस्ट एंड दोस्त रोहित। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सेल में यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़। दोस्तों, कहने में ये शॉर्टकट कीज़ हैं लेकिन काम बड़ा करती हैं। एक्सेल में बिगनर से लेकर एडवांस तक इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कंट्रोल एस तो आप जानते ही होंगे। ये कहीं भी किसी भी वर्कबुक को, एक्सेल शीट को सेव करने के लिए यूज़ होता है हमेशा। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए कैसे। कंट्रोल एस में करूँगा यहाँ पे। कंट्रोल एस, ये ऑलरेडी सेव्ड है तो ये सेव हो चुका है ऑलरेडी। मैं कोई भी इसमें चेंजेस करूँगा, सपोज़ मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो, और कंट्रोल एस कर देता हूँ तो ये सेव हो चुका है, ये अपनी जगह पे सेव हो गया है। ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब क्या होगा हमारा? मूव करने के लिए, एक विंडो से दूसरी विंडो में मूव करने के लिए मैं ऑल्ट टैब दबाता हूँ। देखिए आप, मैंने ऑल्ट के साथ टैब दबाया तो ये विंडोज़ दिखा रहा है यहाँ पे। आपको जिस भी विंडो पे जाना है वहीं छोड़ दीजिए, कीज़ को छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया तो ये इस विंडो पे आ गया है, मेरी ये विंडो ओपन हो गई है। हमारी जो नेक्स्ट है की, वो है शिफ्ट के साथ स्पेस। शिफ्ट के साथ स्पेस में प्रेस करूँगा तो शिफ्ट स्पेस, ये हमारी रो सिलेक्ट हो गई है। टू सेलेक्ट द रो, कोई भी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली शिफ्ट स्पेस। ऐसे ही मेरी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ स्पेस। कंट्रोल स्पेस में दबाऊंगा तो ये क्या करेगा? कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल स्पेस मैंने सिलेक्ट किया है और ये मेरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करता हूँ तो ये किसी भी रो को या कॉलम को डिलीट कर देगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा तो ये रो को सिलेक्ट करेगा, और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा तो ये उस रो को डिलीट कर देगा। ये ऐसे देखिए, 4 और 6 के बीच में 5 गायब हो गया है, 5 नंबर रो गायब हो गई है। ठीक है। कंट्रोल जेड करूँगा वापस। ऐसे ही अगर मैं मुझे रो को, कॉलम को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूँगा और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूँगा तो मेरा ये कॉलम डिलीट हो गया है। अब देख सकते हैं। वापस जाऊँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अगली मेरी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ प्लस। मुझे कहीं भी रो या कॉलम को ऐड करना है तो मेरा वही रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, होल रो या होल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा। मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल स्पेस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई भी रो या कॉलम ऐड करनी है, अभी मैंने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकता हूँ। मैं करूँगा कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करूँगा, इसमें एक चीज़ छूट गई है। कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट आई शिफ्ट प्लस, मैं करूँगा प्लस का साइन के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे रो या कॉलम को ऐड करना है
तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करूँगा। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से करके। मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरा एक रो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मेरी रो ऐड हो गई है एक और। ऐसे ही दोबारा करूँगा तो एक और हो जाएगी, एक और हो जाएगी, एक और हो जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा इसमें, मैं अगर मुझे एक साथ 4 रोज़ को ऐड करना है तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ, मेरी 4 रो और ऐड हो गई हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, इन सब रोज़ को हटा दूँगा फ़िलहाल। मेरी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Alt-EL। Alt-EL क्या यूज़ होगा उसका, वो कोई भी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। मैं करूँगा Alt प्रेस करूँगा, E और L, और यहाँ पे डिलीट के लिए पूछ रहा है तो मैं एंटर कर दूँगा। ये मेरी डिलीट हो गई है। मैं कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल Z नहीं हो पाएगी अभी, 1 सेकेंड। दोबारा से ओपन कर लेता हूँ अपनी वर्कशीट को। मेरी वर्कशीट दोबारा ओपन हो गई है। मेरी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 का यूज़ होगा इसका, किसी भी रो को हाइड करने के लिए ये यूज़ होगी। मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट स्पेस के साथ और प्रेस करूँगा कंट्रोल 9। ये मेरी रो हाइड हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस रो को सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये हाइड नहीं हो पाएगी। कंट्रोल Z करूँगा वापस के लिए। ऐसे ही मेरी अगली जो की है वो है कंट्रोल कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 क्या होगा उसका यूज़, वो कॉलम को हाइड करने के लिए होगा। सपोज़ मैं क्या कर लेता हूँ, ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल स्पेस के साथ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल 0। मेरा ये कॉलम हाइड हो गया है। कभी भी वापस आने के लिए, हमेशा अंडू करने के लिए क्या होता है यूज़, कंट्रोल Z। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर दूँगा। अब मेरी जो अगली शॉर्टकट की है वो है F10 F2। F2 में क्या होगा यूज़, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए। सपोज़ ये सेल है, मैं इसमें F2 प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, सेल्स कर सकता हूँ। तो ये F2 का यूज़ है। हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Alt-HB। Alt-HB हमारा यूज़ होगा टू ऐड द बॉर्डर्स। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सेल। अब मैं क्या करूँगा, Alt-HB। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बॉर्डर्स हैं। जो भी बॉर्डर मुझे सिलेक्ट करना है उसमें मैं एंटर कर दूँगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट कीज़ दिखे हैं OPLRN। सपोज़ मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मुझे बॉर्डर करना है तो Alt प्रेस करूँगा, H प्रेस करूँगा, B प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे B आ रहा है, B। और मैं करूँगा यहाँ पे T में आप देख सकते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। तो मैं यहाँ पे T प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गई है। और अगर मैं क्या करता हूँ, Alt-HB, अगर मैं यहाँ पे A करूँगा तो ये ऑल बॉर्डर्स आ जाएगा, यानी कि हर सेल पे बॉर्डर्स आ जाएगी। A कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हर सेल पे यहाँ पे बॉर्डर आ गई है। आप देख सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है टू इंसर्ट द पाइवट टेबल, Alt-NVT।
मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे एक बार करके। ये है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रेस करता हूँ Alt N V और T। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। या तो ये न्यू वर्कशीट में आपकी पाइवट टेबल बन जाएगी, या अगर आपको नई वर्कशीट नहीं बनानी है, इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जहाँ पे आपका डाटा एग्जिस्ट करता है वहीं पे आपको एक पाइवट टेबल बनानी है, तो आप एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे, और जहाँ पे आपको पाइवट टेबल बनानी है वहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। वन सेकेंड, ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोड दिए गए हैं, कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। इधर कस्टमर नेम आप रोज़ में डालेंगे, बैलेंस आप वैल्यूज़ में आ जाएगा आपका। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा ये किस तरह से है, इसकी भी मैं आपको एक शॉर्टकट कीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ J T Y T और D। तो आपके ये सब टोटल्स जो है नहीं दिखेंगे। अब आपको दोबारा से प्रेस करना होगा Alt J Y P और यहाँ पे T दिख रहा होगा आपको, शो इन टेबुलर फॉर्म, तो यहाँ T प्रेस कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर इनको रिपीट करना है सबको, तो क्या करना होगा, सिलेक्ट कीजिए इसको, आप डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं रिपोर्ट लेआउट पे जाइए, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपके सारे कोड्स आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए पाइवट टेबल के बारे में मैं आपको फिर कभी दोबारा विस्तार से बताऊँगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता देता हूँ। अगली हमारी जो शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, हमारा फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए होता है। कहीं भी किसी भी डाटा पे फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। ये मेरा फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। मैं कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। कुछ भी कोई भी डाटा इस तरह से मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा, कंट्रोल H, ये आ गया टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस, Alt EL टू डिलीट वर्कशीट। इस तरह से आप फ़िल्टर में कितने भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। सपोज़ मैंने 1 2 3 4 इन चारों को सिलेक्ट किया, ये चारों आ जाएंगे इस तरह से, और सबको सिलेक्ट करूँगा तो ये सब आ जाएंगे। अगर वापस ये फ़िल्टर आपको रिमूव करना है तो सेम वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिए, ये हट जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है आपकी Alt WFF। Alt WFF हमारा यूज़ होता है फ़िल्टर पेन्स को, फ्रीज पेन्स को अप्लाई करने के लिए। Alt WFF मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरी जो बॉर्डर्स है वो फ्रीज हो गई है अभी। ये इस तरह से मेरी बॉर्डर्स यहाँ पे फ्रीज हो गई है। अगर मुझे ये फ्रीज पेन्स रिमूव करना है तो सेम वैसे ही Alt WFF प्रेस करूँगा तो ये मेरी हट गई है, अभी रिमूव हो गई है फ्रीज पेन्स। मेरी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट F। कंट्रोल शिफ्ट F
टू अप्लाई फॉर्मेट सेल्स, मैं करूँगा प्रेस यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ टू अप्लाई फॉर्मेट सेल्स। कहीं भी डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर्स, जनरल्स, करेंसी, अकाउंटिंग, फॉर्मेट सेल्स को डायरेक्ट ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ। मेरी जो अगली की है वो है कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पेज अप मैं प्रेस करता हूँ टू मूव टू द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द कॉलम। कंट्रोल पेज अप, देखिए यहाँ से बिल्कुल टॉप पे चला गया है मेरा कर्सर। ऐसे ही मेरी जो अगली की है वो है कंट्रोल पेज डाउन टू मूव टू द बॉटम ऑफ द कॉलम। कंट्रोल पेज डाउन करूँगा, देखिए ये बॉटम पे आ गया बिल्कुल। पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन को। ऑल्ट एच ए सी हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है। ऑल्ट एच ए सी टू सेंटर अलाइन सेल कंटेंट्स। मेरी जो सेल कंटेंट है मैं इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए करूँगा प्रेस ऑल्ट एच ए सी, ऑल्ट एच ए सी। आप देख सकते हैं सेंटर में अलाइन हो गया है। वापस कंट्रोल जेड करूँगा तो ये एज इट इज़ हो जाएंगे। हमारी जो 19th शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स ऑन द राइट। हमारे राइट में जितने भी सेल्स हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए जितना भी डाटा है हमारे पास यूज़ होगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूँगा। ये देखिए इसके राइट में जितने भी कॉलम्स हैं जिस पे डाटा है उसने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। ऐसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स ऑन द लेफ़्ट। सपोज़ मैं अभी जाता हूँ लेफ़्ट में, राइट में और सिलेक्ट करता हूँ सारे जो डाटा जिन कॉलम्स में सेल्स में डाटा है उनको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो ये प्रेस किया मैंने, ये सिलेक्ट कर लिया है हमारे लेफ़्ट साइड के सेल्स को। नाउ हमारी 21st जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 हमारा यूज़ होगा टू ऐड अ कमेंट टू अ सेल। शिफ्ट F2 देखिए एकदम से ओपन हो गया है। शिफ्ट F2 प्रेस करते ही अब मुझे कोई भी चीज़ सपोज़ मेरे को याद नहीं है, मैं अकाउंट्स में हूँ और मेरे को ये एंट्री है जहाँ पे मैंने पास करनी है, वहाँ पे कोई इस तरह का डाटा है जो मुझे इसके साथ ऐड करना था, तो मैं इस कमेंट्स के साथ यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ फर्दर याद करने के लिए। ठीक है, अभी जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F10 प्लस टी। शिफ्ट F10 टी, तो ये यूज़ होगा इसका टू डिलीट अ सेल कमेंट। देखिए अभी मैंने यहाँ पे कमेंट के लिए ओपन किया था शिफ्ट F2 के साथ, अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट F10 टी, शिफ्ट F10 और मैं टी प्रेस करूँगा तो यहाँ से डिलीट हो गया है ये, आप देख सकते हैं। मेरी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट 3। कंट्रोल शिफ्ट 3 जो मेरी यूज़ होगी वो होगी टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट 3 मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए सपोज़ कई बार हम डाटा पेस्ट करते हैं मेल बॉडी से या वर्ड से, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ही डाटा एक्सेल में पेस्ट करेंगे तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा नंबर्स में। अब मुझे इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 के साथ प्रेस करूँगा, ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अभी ये इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि वो मैंने रैंडमली इसमें नंबर्स लिखे थे, बट जैसे ही हम डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेल में तो वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसको डायरेक्टली आपको शॉर्टकट कीज़ के साथ लाना है तो आप प्रेस करोगे यहाँ पे Ctrl+Shift+3। वापस जाता हूँ मैं अपनी टेबल पे। आपने Ctrl+Shift+3 का यूज़ देख लिया टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको Ctrl+K। हमारी जो अगली की है वो है Ctrl+K। Ctrl+K हमारा यूज़ होगा टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+K। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार Ctrl+K का यूज़। मैंने प्रेस किया Ctrl+K और यहाँ पे ये ओपन हो गया है मेरा हाइपरलिंक के लिए। सपोज़ मैंने एक डाटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया है और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मेरा इस सेल में हाइपरलिंक लग गया है उस फोल्डर से। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया है। अब ठीक है, Ctrl+K का यूज़ आप इस तरह से करेंगे हाइपरलिंक के लिए। अब मेरी जो अगली की है वो है Ctrl+Shift+। इसका यूज़ हम करेंगे टू इंसर्ट करेंट टाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एकदम मैजिक जैसे लगेगा आपको। Ctrl+Shift और ये आप जो L की साइड में होता है राइट साइड में उसको प्रेस करेंगे। ये करंट टाइम आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी 12:12 हुए हैं तो ये करंट टाइम आ गया है। ऐसे ही मेरी जो अगली की है वो है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन डॉट। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। कंट्रोल मैं दिखा देता हूँ। इसके यूज़ हम करेंगे टू इंसर्ट द करंट डेट। मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ तो ये 16/6/2023 दिखाया इसने। आज 16 तारीख है तो उसके अकॉर्डिंग इसने डेट दिखा दी है। मेरी जो अगली की है वो है Ctrl+H। Ctrl+H यूज़ होगा हमारा टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस। मैं प्रेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे Ctrl+H टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस। मैं कुछ भी यहाँ पे फाइंड करना चाहूँगा, ये फाइंड करके उसको रिप्लेस करने के लिए मेरी हेल्प करेगा। यहाँ पे विदिन में जाके आप अगर पूरी वर्कबुक में फाइंड करना चाहेंगे तो ये पूरी वर्कबुक में भी फाइंड कर देगा। इस तरह से आप शीट में चाहेंगे तो शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो अगली की है वो है Ctrl+Shift+End। Ctrl+Shift हमारा यूज़ होगा, Ctrl+Shift+End यूज़ होगा टू ऐड एन आउटलाइन टू द सिलेक्टेड सेल्स। मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+Shift+End प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटलाइन आ गई है इसकी सेल्स के चारों तरफ। फिर जो अगली की है वो है Ctrl+Shift- टू रिमूव द बॉर्डर्स। Ctrl+Shift-, ये देखिए बॉर्डर्स रिमूव हो गई हैं इस सेल की। मेरी जो अगली की है वो है Alt+H तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Alt+H हमारी यूज़ होती है टू फिल द कलर्स। Alt+H हमें जो भी कलर यहाँ पे फिल करना है इस सेल में वो फिल हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं और आपको प्रेस करना है सिर्फ एक एंटर, इस तरह से। मेरी जो अगली की है वो है Ctrl+B। Ctrl+B हमारी यूज़ होगी बोल्ड के लिए।
कहीं भी किसी भी लेटर को, किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी डाटा को बोल्ड करने के लिए। मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया और ये बोल्ड हो गया। ऐसी हमारी जो अगली की है वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई हमारा यूज़ होगा यूजिंग फॉर इटैलिक। कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और ये इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। F4 हमारा होता है किसी भी एक्टिविटी को, लास्ट एक्टिविटी को रिपीट करना। सपोज़ मैंने अभी क्या किया था, मेरी लास्ट एक्टिविटी क्या थी, मैंने ऊपर वाली सेल को इटैलिक में कन्वर्ट किया था। अब मैं यहाँ पे भी F4 प्रेस करूँगा, इटैलिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा। कंट्रोल एस हमारा क्या होता है, टू सेव अ वर्कबुक और स्प्रेडशीट। ऑल्ट टैब के साथ हम क्या करेंगे, टू मूव द नेक्स्ट विंडो। नंबर 3 पे हमारी आती है शिफ्ट स्पेस के साथ हम क्या करते थे, टू सेलेक्ट द रो। कंट्रोल स्पेस के साथ क्या करेंगे हम, टू सेलेक्ट द कॉलम। ऐसे ही 5th नंबर पे है हमारा कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो डिलीट कॉलम या रो होगा, वो यहाँ पे मिसिंग हो गई है शिफ्ट। ऐसे ही नंबर 6 पे भी हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा रो या कॉलम ऐड हो जाएगा। हमारी 7th नंबर पे है वो है ऑल्ट ई एल हमारा यूज़ होता है टू डिलीट द वर्कशीट। कंट्रोल 9 हमारा यूज़ होगा हाइड द रो। कंट्रोल 0 हमारा यूज़ होगा हाइड द कॉलम्स। ऐसे ही हमारा 10th नंबर पे है F2 हमारा क्या यूज़ होता है, F2 का एडिट अ सेल, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे F2 का। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अगली जो हमारी शीट है वो है ऑल्ट एच बी में हम क्या करते थे, टू ऐड द बॉर्डर। किसी भी डाटा में बॉर्डर को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट एच बी का। ऐसे ही जो हमारी अगली की थी वो थी ऑल्ट एन वी टी थी हमारी पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एल थी हमारी टू अप्लाई द फिल्टर्स। ऑल्ट WFF थी हमारी टू अप्लाई फ्रीज पेन्स। कंट्रोल शिफ्ट F टू अप्लाई फॉर्मेट सेल्स। कंट्रोल पेज अप टू मूव to the top of the column, control page down to move to the bottom of the column। 18th नंबर पे थी हमारी Alt HAC to center align cell content। जो हमारे सेल के कंटेंट हैं उनको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे Alt HAC। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के साथ हम यूज़ करते हैं क्या, टू सेलेक्ट ऑल द सेल ऑन द राइट। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की थी वो थी कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स ऑन द लेफ्ट। मैंने आपको करके दिखाया था ये। शिफ्ट F2 थी हमारी टू ऐड अ कमेंट टू अ सेल। 22nd पे थी हमारी शिफ्ट F10T थी हमारी टू डिलीट सेल कमेंट्स। उसके बाद थी हमारी कंट्रोल शिफ्ट 3 थी हमारी टू अप्लाई डेट फॉर्मेट। 24th पे था हमारा कंट्रोल के था हमारा टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसी भी डाटा में हाइपरलिंक मैंने इंसर्ट करके दिखाया आपको किस तरह से करना है। उसके बाद थी हमारी 25th पे कंट्रोल शिफ्ट था हमारा टू इंसर्ट द करंट टाइम। कंट्रोल शिफ्ट डबल टू इंसर्ट द करंट टाइम। ऐसे ही कंट्रोल के साथ सेमीकोलन टू इंसर्ट द करंट डेट। 27th पे था हमारा कंट्रोल H टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस। 28th कंट्रोल शिफ्ट एंड टू ऐड एन आउटलाइन टू द सेलेक्टेड सेल। कंट्रोल शिफ्ट माइनस टू रिमूव आउटलाइन बॉर्डर। ऑल्ट H टू फिल द कलर्स। कंट्रोल B था हमारा यूजिंग फॉर बोल्ड, किसी भी डाटा को बोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे हम कंट्रोल B का। ऐसे ही
अगर डाटा को हमें इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करेंगे हम कंट्रोल आई का। और अगर हमने किसी भी एक्टिविटी को रिपीट करना है, लास्ट एक्टिविटी को रिपीट करना है, याद रखना आप लास्ट एक्टिविटी को, तो हम प्रेस करेंगे F। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।